नमस्ते, मैं सुनीली आप सभी का प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लग्नेश के बारे में, यानी असेंडेंट लॉर्ड, जो 12 भावों की यानी कि 12 हाउसेस की जो हॉरोस्कोप बनती है, जो कुंडली बनती है, उसमें जो प्रथम भाव होता है उसे लग्न भाव यानी तनु भाव, देह भाव, लग्न भाव इस और लाइक क्षेत्र कुंडली जिसको कहा गया है। सो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा लग्नेश होता है यानी असेंडेंट लॉर्ड होता है, उसका क्या महत्व होता है। मैं खुद यानी कि मेरा परिचय, जो भी राशि लग्न स्थान में प्रथम स्थान में उदित होती है, वह आपके स्वभाव को, आपकी देह यष्टि को, आपके कैरेक्टरिस्टिक को और आपकी एक प्रकृति को इंगित करती है। यानी प्रथम भाव में जो भी राशि उदित होती है, उसके अलावा प्रथम भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं, या तो प्रथम भाव को जो ग्रह देख रहे हैं और प्रथम भाव के नवपंचम में जो भी ग्रह आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लग्नेश को सपोर्ट, बूस्ट या तो दृष्टि करते हैं, इन सभी का आपके व्यक्तिमत्व के विकास में, आपके स्वभाव के विकास में बहुत बड़ा रोल होता है। हम बोलते हैं कि लग्न स्थान में अगर वृषभ राशि उदित हो रही है तो व्यक्ति को शुक्र प्रधान कहा गया, क्योंकि वृषभ राशि का जो मालिक होता है वो शुक्र है। ठीक है, इसी प्रकार से मिथुन राशि अगर उदित हो रही है तो यह बुध का व्यक्तिमत्व है। परंतु अगर मिथुन लग्न में सूर्य भी आ जाता है प्रथम स्थान में, जो कि लग्नेश का बहुत परम मित्र है, ठीक है, बुध और सूर्य, प्रथम भाव में अगर शुक्र भी आ जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोलते हैं कि मिथुन लग्न में प्रथम भाव में शुक्र भी आ गया, मिथुन लग्न में प्रथम भाव में सूर्य भी आ गया, तो सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, परंतु सूर्य और बुध की राशि एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रही है। बुध और जो शुक्र लग्न में बैठा हुआ है वह एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहा है। तो यह व्यक्ति का जो व्यक्तिमत्व होगा, या तो उसकी जो देह यष्टि होगी यानी कि फिजिकल अपीयरेंस हम जिसको बोलते हैं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका व्यक्तिगत विकास कैसे होगा, क्योंकि जब तक आपकी मानसिकता आप संभाल लोगे नहीं, तब तक वो विकास का जो एक हम बोलते हैं ना अहम हिस्सा है, जो लग्न स्थान में जो भी ग्रह बैठे हैं या तो लग्न स्थान में जो राशि बैठी है। तो अगर मिथुन की हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें सूर्य भी है, शुक्र भी है, तो इस व्यक्ति के स्वभाव में सूर्य की तीव्रता होगी, सूर्य का डोमिनेंस होगा, सूर्य का पावर पोजीशन की चाह होगी। उसी प्रकार से सूर्य के उसमें गुणधर्म होंगे कि एक बोलते हैं ना कि सब जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति शुक्र है। तो सूर्य शुक्र की जब युति बन जाती है तो उसे अच्छी अच्छी चीज़ें का शौक़ हो जाता है, क्रिएटिव नेचर बना देता है सूर्य। और बुध भी वहाँ पर है तो अवश्य यह व्यक्ति कहीं ना कहीं हीलिंग सेक्टर में, या तो क्रिएटिविटी सेक्टर में, या तो फिर अगर मंगल भी कुंडली में बलवान है तो वो सेक्टर में उसकी रुचि ज़्यादा होगी, और उसका जो व्यक्तिगत विकास है वह यह सोचते सोचते ही बड़ा होता है। तो हमारे कुंडली में लग्नेश का महत्व बोलने का यह कारण यही है कि लग्नेश आपके कुंडली में जहाँ पर भी जाके विराजमान है, चाहे वो प्रथम भाव में हो, सेकंड हाउस में हो, सप्तम में हो, नवम भाव में हो, या तो 12वें स्थान में हो, तो जो घर में लग्नेश जाता है उस घर के भी जितने भी कारकत्व है उसको अपने अंदर समाने की क्षमता यह लग्नेश में है। लग्नेश आपके कुंडली में यानी असेंडेंट लॉर्ड आपके कुंडली में जहाँ भी जाकर बैठा है, उस भाव के जो भी गुणधर्म है वह आप में पाए जाते हैं, चाहे
वो अगर पंचम भाव में जाके आपका लग्नेश बैठ गया है, यानी कि धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म स्थान में ही जाके बैठ गया है, तो आप बहुत सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से अपने साथ में लेकर आए हो। बहुत सारी चीज़ें आप रिप्रेजेंट करते हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ें पता है, मुझे ये चीज़ें पता है। ठीक है, सिर्फ लग्नेश का अर्थ बाहरी नहीं है, लग्नेश का अर्थ आंतरिक शक्ति भी है, क्योंकि लग्नेश कहाँ पर जाकर बैठता है और लग्न में जो राशि उदित होती है वो बहुत ही पावरफुली कोई भी प्रेडिक्शंस में, कोई भी शुरुआत करने में, महादशा चाहे हो, कुछ भी आप करो, आप जब तक लग्नेश का महत्व नहीं समझते हो, जब तक लग्नेश का स्टडी नहीं करते हो, तब तक आपको उसके पूरी तरह से फ्रूट्स नहीं दिखते, चाहे आप किसी भी प्रकार के टेक्निक्स का इस्तेमाल कर दीजिए। तो लग्नेश कहाँ पर जाकर बैठा है वो बहुत बड़ा रोल आपके कुंडली में प्ले होता है। लग्नेश जब 12 भाव में, यानी प्रथम भाव, दूसरा भाव, इसका मैंने इंग्लिश वीडियो भी बनाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो अवश्य देखे। करीबन शायद उसको 5 साल के ऊपर हो गए। मैंने इसी वीडियो से मेरे चैनल की शुरुआत की थी। योग कारक ग्रहों के बारे में मैंने बताया था। अगर सब लग्नेश सभी घर में जाता है तो कैसा फल प्राप्त होता है, तो मैं अवश्य हिंदी सीरीज़ भी उसकी बनाऊंगी। बहुत सारे ईमेल्स मुझे उस समय भी आए थे और अभी भी आ रहे हैं ईमेल्स में, और मैसेज बॉक्स में आ रहा है कि हिंदी में कई लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए। तो मैं अवश्य उसके बारे में भी वीडियो बनाने वाली हूँ, सब हिंदी में बनाऊँगी। 12 जो राशियाँ है उसके बारे में भी बनाऊँगी, और मल्टीपल अदर सब्जेक्ट्स भी है। फिर से अगर हम लोग लग्नेश की बात करेंगे तो लग्न स्थान का महत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे कुंडली में। लग्न स्थान और लग्नेश जितना बलवान होगा उस अनुसार आपकी पूरी लाइफ व्यतीत होती है। अगर लग्नेश कमज़ोर अवस्था में है आपकी कुंडली में, तो आपको स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। आपको जहाँ पर 10% मेहनत की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको कम से कम 25%, डिपेंड्स ऑन कि आपके लग्नेश का स्ट्रेंथ कितना है, लेकिन कम से कम आपको 10 से ज़्यादा, आपको 25% वहाँ पर मेहनत अवश्य करनी पड़ती है। और किसी भी चीज़ पाने के लिए आपको उसके पीछे बहुत दौड़ना पड़ता है, चाहे वो नेम फेम हो, चाहे वो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हो, कहीं पर भी। उसके अलावा लग्नेश शुभ ग्रह है या तो अशुभ ग्रह है, यह भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई लग्न स्थान में जो उदित होने वाली राशि है वह शुभ है, यानी कि शुक्र है, बुध है, चंद्र की राशि है। ठीक है ना। जैसे कि वहाँ पर अशुभ ग्रह की राशि उदित हो रही। ग्रह अशुभ नहीं होता है, परंतु कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके लाइफ में स्ट्रगल्स ज़्यादा हो गए। जैसे लग्नेश में शुभ ग्रह उदित है या तो शुभ ग्रह की राशि उदित है, परंतु लग्नेश अगर कमज़ोर है तो उसको जैसे स्ट्रगल्स देखने पड़ने वाले हैं, उसी प्रकार से अशुभ ग्रह की राशि या तो मेलेफिक प्लैनेट की राशि भी अगर उदित हो रही है, जैसे शनि की राशि है, मंगल की राशि उदित हो रही है, तो उसको भी इसी प्रकार के स्ट्रगल्स का या तो क्लैशेस का सामना करना पड़ता है, चाहे उसका लग्नेश कितना भी अच्छे घर में जाकर ना बैठा हो। इसीलिए यही तो महत्व है आपके लग्नेश का और लग्न का, कि भाई लग्न कितना पावरफुल है। लग्न कितना पावरफुल है ये आप कैसे जानोगे? असेंडेंट लॉर्ड आपको पता है, आपको कैसे पता चलेगा कि लग्न महत्वपूर्ण है? तो जो डिग्रीज आपकी राइज हो रही है लग्न में, जो डिग्रीज लेकर आप पैदा हुए हो, उस अनुसार ही आपकी जो भी आउटर लेयर, यानी आप कैसे दिखते हो, आपकी देह यष्टि कैसी है, आपका स्वभाव गुणधर्म कैसा है, आपका एक परफॉर्मेंस, एक अपीयरेंस कैसा है, आपकी सोच कैसी है, परंतु जो अंदरूनी आपकी जो व्यक्तिगत विकास है वो ज़रूर इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति का कार्मिकली यहाँ पर बॉन्डिंग कितना है और यह कितने अपने प्रारब्ध साथ में लेकर आया है। तो इस प्रकार से आपको लग्नेश का जब तक आप महत्व समझोगे नहीं, तो
ये टेक्निक कर ली, वो कर ली, उसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है। जो भी आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो, या तो जो भी आप फॉलो करते हो, जो भी स्ट्रीम ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप फॉलो करते हो, उसमें अवश्य ध्यान रखिए कि कोई भी, चाहे वो लाल किताब हो, नाड़ी हो, वैदिक ज्योतिष हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, लग्नेश का महत्व हर एक सेक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में है। और सब मिलके एक ही है यहाँ पर कि भाई आप प्रेडिक्शंस कितना कर पाते हो। टेक्निकली, थियोरेटिकली यू मे बी साउंड, बट जब प्रेडिक्शंस करने की बात आती है तो आप कितना एक्यूरेसी दे सकते हो, कितने परसेंटेज आप उस कुंडली के गर्भ तक जा सकते हो, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए लग्नेश को हमेशा बल देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी आपका लग्नेश है उसका अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हो तो आपको हमेशा ही आपके लग्न को एवं लग्नेश को हमेशा बूस्टिंग प्राप्त होगी। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि अगर आपका लग्न उदित, अगर आपका समझो सिंह लग्न उदित हो रहा है आपका, ठीक है, तो सिंह का स्वामी है सूर्य। सूर्य चाहे कहाँ पर भी कुंडली में बैठा हो, परंतु आपने सूर्य के 12 नाम जो है, या तो एटलीस्ट एक सूर्य का नाम, जैसे कि ओम आदित्याय नमः है, ओम सविताय नमः है, ओम सूर्याय नमः है, जो भी आपको सूर्य का नाम पसंद है, आप अवश्य उस नाम का मंत्र चैंटिंग अवश्य करिए। इससे आपको, क्योंकि मंत्र में इतनी पावर है, मंत्र साधना में इतनी शक्ति है कि कहीं ना कहीं वो आपके अंदरूनी और बाहरी विकास दोनों में आपको हेल्प करता है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम और किसी विषय पर बात करेंगे। रादर मैं सीरीज़ शुरू करूँगी कि जो हिंदी में, इसके पूरे 12 वीडियो मैंने अंग्रेजी में बनाए हैं कि आपका प्रथम भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी अगर सभी घर में ट्रांजिट करते हैं, यानी कि अगर पोजिटेड है, तो किस प्रकार का आपको फल मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आप अवश्य वो वीडियो भी देखेंगे। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते, थैंक यू।